चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। इसके सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 4.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव्ड फार्दर अवे फ्रॉम द मिरर। बात समझे क्या बोला। सबसे पहला बताना है कि क्या चीज़, इमेज कहाँ पर बनेगा, मतलब भी का वैल्यू। तो लीजिए, आपको फोकल लेंथ इसका कैसा होगा, ये कन्वेक्स मिरर है तो इधर होगा फोकस, मतलब फोकल लेंथ कैसा लेंगे, प्लस में 15 सेंटीमीटर, और रियल ऑब्जेक्ट है इसलिए यू का वैल्यू कैसा होगा, 12 सेंटीमीटर नहीं होगा। मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12 आ जाएगा, आएगा जी, कोई दिक्कत। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60। ये 4 और प्लस 5, 1/v इज इक्वल टू होगा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/9 प्लस में आ रहा है, मतलब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। और पूछा मैग्निफिकेशन, यही ना, तो मैग्निफिकेशन पूछा तो क्या लगा देंगे, m बराबर -v/u, -v 60/9 और u का वैल्यू आ गया कितना, -12। तो माइनस से माइनस कट गया, ये कितना आ गया, 5, मतलब 5/9, इसका मतलब 0.556 या 56 केवल लिखिए, इतना आ गया मैग्निफिकेशन। प्लस में है, प्लस साइन क्या बता रहा है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, या कहिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सीधा ऑब्जेक्ट है। प्लस का मतलब क्या है, सीधा ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले सीधा ऑब्जेक्ट होता है कैसा, काल्पनिक, वर्चुअल, और दूसरा एक से छोटा है वैल्यू, इसका मतलब साइज ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, छोटा होगा, कोई दिक्कत, साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और बोला कि इसको दूर ले जाते हैं, नहीं तो याद करिए कल हम ग्राफ बताए थे, ऐसा है ना, ग्राफ बताए हैं, ये भी था और ये u, यहाँ पर एक f और f पर लिए थे, यहाँ इस तरह से बना था ग्राफ, इधर इधर, और यहाँ पर इस तरह से, ऐसा है ना, यही ग्राफ बना था, याद करो। तो कहाँ u माइनस में लेना है, तो u माइनस में लेना है तो यहाँ से इधर, और v प्लस में, तो इतना ही दूर तक तो देखना है। जैसे जैसे दूर ले जाएंगे प्रतिबिंब कहाँ तक जाएगा, ये फोकस वाला लाइन है, ये कौन सा लाइन है, फोकस वाला, मतलब जैसे जैसे हम दूर ले जाएंगे धीरे धीरे ये फोकस पर जाएगा, कहाँ जाएगा, मतलब जैसे जैसे रियल ऑब्जेक्ट को पोल से दूर ले जाएंगे उसका प्रतिबिंब पोल से फोकस की ओर गति करेगा। नहीं बात समझे, यहाँ से भी पता चल रहा है, या जैसे जैसे दूर ले जाते जा रहे हैं निगेटिव में, तो ये कहाँ पर जाकर इन्फिनिटी पर जब ले जाएंगे तब कहाँ पर आ जाएगा इमेज, फोकस पर। तो वही लिख लेंगे, व्हेन ग्राफ से भी देख सकते हैं, या डायरेक्ट लिखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट is moved farther from the mirror then its real नहीं, इट्स वर्चुअल इमेज ना जी, वर्चुअल इमेज मूव्स
फ्रॉम पोल टू कहाँ, फोकस, यही ना। पोल से जैसे जैसे इसको लाएंगे नज़दीक तो आएगा फोकस से पोल की ओर, और जब वस्तु को दूर ले जाएंगे, चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, लिखिए। 2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पर रखा गया है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर पोल से। वो इमेज जो बनता है उल्टा इमेज बनता है। उल्टा मतलब समझा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, मतलब कैसा, वास्तविक, रियल भी लिख दिया, जब उल्टा है तो वास्तविक ही होगा। और ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बताना है कि इमेज कहाँ पर बन रहा है, भी का वैल्यू बताना है और एफ का वैल्यू फोकल लेंथ बताना है। बनाइए बनाइए, पहले जो जो दिया है एक मिरर बनाइए, उसके हिसाब से सब कुछ अरेंज करिए जैसे जैसे बोल रहा है। चलिए देखिए इधर, इधर देखिए, हम बताते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन करके फिगर बनाओ पढ़ के। एक कनकेव मिरर बोला तो कनकेव मिरर बनाइए रफ में। रफ के कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा जगह बनाए पते नहीं चले, क्वेश्चन के सामने बनाइए। कनकेव मिरर बोला, फोकल लेंथ कुछ नहीं बोला, बोला इससे, इसके पोल से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हम मान लिए एक ऑब्जेक्ट को रख दिए। यहाँ पर कितना सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना दूरी है, 12 सेंटीमीटर। बात समझे। अब बताया क्या कि जो इमेज बनता है इससे बड़ा बनता है 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का कब बनेगा, जब इससे ज़्यादा दूरी पर रखेंगे तब बनेगा इमेज। जैसे जैसे वस्तु को निकट लाते थे, काहे लगी ग्राफ बताए, जैसे जैसे वस्तु को निकट लाते थे प्रतिबिंब दूर होता था और बड़ा होते जाता था। तो ये पक्का तौर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो बाहर ही होगा। बात समझे। अनुमान लगाए, नहीं अनुमान लग रहा है तो चलिए इन्वर्टेड उल्टा बोल दिया इसलिए उल्टा बनाए, रियल बोल दिया रियल बनाए, नहीं तो दर्पण के पीछे बनाते। कोई दिक्कत, ये हो गया। हाँ, उसके बाद बोला फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी का वैल्यू बताना है, और क्या बताना है, फोकल लेंथ बताना है। यही ना 2 चीज़ बताना है। तो सबसे पहले आप मैग्निफिकेशन से चलिए। बात समझे। यम बराबर क्या पढ़े थे, एच डैश बाई एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यम का वैल्यू, या फिर इसी को लिख सकते हैं माइनस भी बाई यू भी, नहीं लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा कितना, एच डैश का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, माइनस में नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, और यू है ऊपर तो 2 सेंटीमीटर होगा, इज इक्वल टू भी का वैल्यू मालूम नहीं है और u का वैल्यू मालूम है। u का वैल्यू कितना लेंगे, -12, तो ये दोनों तो कट जाएगा। v का वैल्यू कितना आ गया, 12 गुना 5 और बाई 2, तो ये आ जाएगा 6 -30 सेंटीमीटर। ठीक है, आना ही चाहिए। कनकेव मिरर है तो माइनस में ही आना चाहिए, कन्वेक्स रहता तो कैसा आना चाहिए, प्लस में। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें जी, हैं? नहीं कोई दिक्कत है तो अब क्या, भी निकल गया, फोकल लेंथ निकालना है, यू का वैल्यू भी मालूम है, तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला चलिए। फ्रॉम कहाँ से, मिरर फार्मूला क्या लिखेंगे, बोलिए जल्दी। 1/v इज इक्वल -1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। क्या लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू v का वैल्यू -30 और माइनस माइनस प्लस नहीं होता है जी, ठीक है। तो यह आ जाएगा माइनस कितना, बोलो 12, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60, यह आ जाएगा -2 और -5, 1/f इज इक्वल टू, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60/7, हाँ माइनस में कितना आ जाएगा 8.6, 8.5 समथिंग आएगा, इतना सेंटीमीटर। कैसा आएगा, माइनस में, नहीं कोई दिक्कत। क्या बोला,
अरे क्वेश्चन में कुछ है, देखो इधर बोला एक कन्वेक्स मिरर है, यही ना बोल रहा है। एक कॉन्वेक्स मिरर लिए, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव convex mirror of focal length 2.5 meter should a boy stand so that his image has a height equal to half of the original height। मतलब एक बच्चा इसके सामने कहाँ पर खड़ा हो जाए ताकि जो इसका इमेज बने इसके आधे आकार का बने। नई बात समझे? मतलब ये यदि h हाइट का है तो इसका प्रतिबिंब h/2 का बने। बात समझे? अब ये कैसे जाने कि पीछे बनेगा? तो एक ही को कंडीशने लिखा है, हर हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही रियल ऑब्जेक्ट का बनता है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा सिचुएशन नहीं है। वो भले साइज में जो हो जाए, और किसके किसके बीच बनेगा? हमेशा पोल और फोकस के बीच। ये फोकस और पोल के बीच ही बनना होगा तो बनेगा। रियल ऑब्जेक्ट को जब भी किसी कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा हर हमेशा पोल और फोकस के बीच बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। मैक्सिमम हो सकता है कि वस्तु के बराबर होगा कब? जब ये पोल पर आ जाएगा तब। नहीं, ग्राफ से बताए तो हम अनुमान लगाए कि इधर ही बनेगा। वो कंडीशन क्यों लिखा है, ग्राफ क्यों बताए? कोई आधा क्वेश्चन तो ऐसा ही हो जाएगा। आप आंसर खुद अपना चेक कर सकते हैं। ये 2.5 मीटर है, इस दूरी से ज़्यादा नहीं आना चाहिए भी का दूरी। जो यू का वैल्यू हो जाए, कभी भी फोकस का वैल्यू फोकस के वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भी का वैल्यू इस सिचुएशन में। अब निकाल दीजिए क्या कहा? द प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हाइट एट व्हाट डिस्टेंस। मतलब ये भी का वैल्यू यू का वैल्यू पूछ रहा है, इसी यू का वैल्यू क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तब फोकल लेंथ इसका कैसा ले लेंगे? प्लस में ले लेंगे 2.5 मीटर। नहीं, और u का वैल्यू तो निकालना ही है, v का वैल्यू भी नहीं दिया है, तो मैग्नीफिकेशन से चलना पड़ेगा। चूँकि सीधा प्रतिबिंब है तो मैग्नीफिकेशन जब भी होगा तो कैसा होगा? प्लस में होगा। अरे होगा। और ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? h'/h, मतलब h/2, और h तो कितना आ जाएगा? 1/2। और इसी को बराबर हम लोग कर देंगे किसके बराबर? -v/u के बराबर। तो -v/u इज इक्वल टू 1/2। प्लस में ना था जी, दोनों सीधा था, दोनों ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कैसा आ जाएगा? v इज इक्वल टू u/2। नहीं, माइनस तो कट नहीं गया? नहीं कटा? अच्छा हैं, भी का वैल्यू ना निकालेंगे जी, भी का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग रख देंगे कौन सा? मिरर फॉर्मूला में। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। u का वैल्यू आ गया u, प्लस में ही लेंगे इसलिए, नहीं तो यहाँ पर भी आ जाएगा। u के बारे में हमको कुछ पता नहीं तो हम जैसे था वैसे ले लिए, और यहाँ पर आ जाएगा -2/u, नहीं हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1/2.5। एलसीएम लेंगे तो 1 - 2/u इज इक्वल टू 1/2.5। ये u इज इक्वल टू कैसा आ गया? -2 मीटर। माइनस में देखो u का वैल्यू आ गया। इतना दूरी पर रखेंगे तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा बने। लिख लीजिए। चलिए देखिए, हम क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद बनाइए। देखिए इधर कौन सा मिरर बोला? कॉनकेव मिरर ले लिए। क्या क्वेश्चन बोला? सबसे पहले सुनिए क्वेश्चन। इधर बोला ए रड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज एलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस पर सुला देना है इसको। पहले खड़ा था, अब कैसा कर दिए? सुला दिए। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ कितना? 10 सेंटीमीटर है। इन सच ए वे दैट द एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे। मतलब जो रड था उसका
मिरर के क्लोज वाला इंड है, एक रड है मिरर से जो क्लोज वाला इंड है इसके पोल से कितना दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर पर। ये रड मान लिए, यहाँ से यहाँ तक एक रड मान लिए, और मानना है तो दोनों तरफ मान लीजिए, ऐसा रड मान लिए। बात समझ में आया? ये रड माने, कोई दिक्कत? ये रड हो गया। और ये वाला दूरी, ये वाला इंड से इसकी दूरी जो है कितना है, 20 सेंटीमीटर पोल से, ठीक है। हाँ, अवे फ्रॉम इट फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। बताइए, इसका 10 सेंटीमीटर लंबाई है, बताए हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसका रड की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। बनेगा? चलिए बनाइए। 2 भी निकलेगा, इतना हम सीधा बता रहे हैं आपको। एक इस पॉइंट का भी निकालिए और एक बार इस पॉइंट का भी निकालिए। यू का वैल्यू 20 सेंटीमीटर लेंगे तब भी निकाल लीजिए, और एक बार 30 सेंटीमीटर निकालिए तब भी। नाम नहीं बताए थे, इसका ए मान लीजिए, यू ए नाम दे दीजिए, या इस पॉइंट का नाम ए दीजिए और इस पॉइंट का नाम बी दीजिए। इसका ए डैश और बी डैश निकालिए, भी का वैल्यू निकालिए। हाँ, वस्तु की दूरी और फिर यू दिया हुआ -20 सेंटीमीटर और फोकस दिया -10 सेंटीमीटर। तो हम पहले मिरर फॉर्मूला से पहले भी निकाल लेंगे। किसका भी निकालें? 20 सेंट प्रतिबिंब का दूरी किस, कौन सा पॉइंट? यहाँ प्रतिबिंब एगो थोड़ी ना है, यहाँ पर का प्रतिबिंब अलग बनेगा, यहाँ का प्रतिबिंब अलग बनेगा। लोल है तुम लोग। अरे पहले इसका भी निकालो, यहाँ से यहाँ इसका भी, फिर इसका भी, इस पॉइंट का भी निकालो। इस निकाल लिया, कितना आया? हाँ, तो साइज कितना होगा? साइज कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ना होगा रे। देखिए इधर, पहला हम लोग फॉर पॉइंट ए, तो फॉर पॉइंट कौन सा के लिए निकालेंगे? इधर देखो, ए के लिए। तो u का वैल्यू कैसा लेंगे? यू ए का वैल्यू कितना है, -20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ तो वही रहेगा, कितना, -10। तो भी ए का वैल्यू निकालिए, तो 1/VA = 1/F और -1/UA। तो ये आ जाएगा -10 और +20, कितना आ गया, 20 -2 और +1, तो 1/VA। तो VA = कैसा आ गया, -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब यहीं पर बन गया, यही पॉइंट हो जाएगा ए डैश। जहाँ पर प्रतिबिंब था, ऑब्जेक्ट था, वहीं पर प्रतिबिंब बन गया इस पॉइंट का। इसका यूए लिए 20 सेंटीमीटर, तो VA का भी वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर। मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज है। पहला पॉइंट हो गया। बी के लिए सोचिए, फॉर पॉइंट किसके लिए, फॉर पॉइंट बी। फिर से यू ए बी का वैल्यू कैसा लेंगे, तो -30। देख लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, और यहाँ फिर यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर। तो पोल से दूरी कितना हो गया, 30, और फोकल लेंथ तो वही रहेगा, कौन सा, -10। तो 1/VB = आ जाएगा 1/-10 और +1/30। 30 आ गया, -3 + 1। तो UB का वैल्यू कैसा आ गया, 30 - 2, 30/2 -15। -15 का मतलब क्या चीज़, यहाँ से इधर ना होगा जी, यहाँ पर बनेगा। ये वाला होगा कौन सा, B डैश, ओ सॉरी, ये A डैश और ये B डैश, मतलब ये वाला क्या हो गया, इमेज हो गया। अब इसका साइज, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का साइज ऑफ इमेज लिखेंगे। साइज ऑफ इमेज क्या लिखा जाएगा, VB या VA - VB। मोड लगा दिए, बोले थे साइज में क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे। जिसको भी लेना ले लो, और उसमें क्या कर देंगे, मोड लगा देंगे। तो मोड लगा दीजिए, क्या आ गया, -20 और +15। अरे इसको माइनस में लेगा तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस ना हो जाएगा जी। तो कैसा आ गया 5।
अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15, यहाँ से यहाँ तक का 20, तो इसका साइज कितना आया 5। ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए बनाइए। बोला क्या, एक कनकेव मिरर लेने के लिए बोला वस्तु को कहाँ पर रखें ताकि उसका प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बने। देखो इधर, वस्तु को इसके सामने कहाँ पर रखें ताकि हाँ सुन लो, देख लो क्या बोले। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखें ताकि उसका प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बने। मतलब वस्तु की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यदि मान लें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना मान लें h, तो प्रतिबिंब की हाइट ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज 4h। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत। अब सोचो कि वास्तविक वस्तु के लिए प्रतिबिंब बड़ा कब कब बनता था, कब कब। सुन लो, एक बार फोकस और पोल के बीच रहता था, काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा बनता था, और एक बार फोकस से जब ऑप्टिकल सेंटर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते थे तब पर भी बड़ा प्रतिबिंब बनता था। मतलब बड़ा प्रतिबिंब और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर जो बड़ा प्रतिबिंब बनता था वो वास्तविक रहता था। बात समझे? तो काल्पनिक प्रतिबिंब भी बड़ा हो सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बड़ा हो सकता है। मतलब मैग्निफिकेशन जो यहाँ लेंगे कितना, 4h/h, ये दोनों में लेना पड़ेगा, प्लस में भी और माइनस में भी। क्यों लेंगे, बात समझ में आ रहा है? जब काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो प्लस में मैग्निफिकेशन आएगा, दोनों ऊपर रहेगा। एक बार तो इधर भी रहेगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनता था, और एक बार इधर भी बड़ा प्रतिबिंब बनता था, नहीं बनता था। तब प्लस कब लेंगे मैग्निफिकेशन, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज होगा, और जब रियल इमेज होगा तब फिर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैसा ले लेंगे, कैसा ले लेंगे, हाँ उल्टा माइनस में ले लेंगे मैग्निफिकेशन। बात समझे? तो हो गया यही बात। अब 2 बार लेना पड़ेगा। एक बार फॉर किसके लिए लें, वर्चुअल इमेज, यम का वैल्यू कैसा आ जाएगा, +4 दिखाए हैं। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैसा लिखा है, +4। यहाँ पर क्या रख देंगे, -v/u = 4, तो v बराबर कैसा, -4u। कहाँ से चल देंगे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, -20। फोकल लेंथ कैसा लेंगे, -20। तो ये आ जाएगा कितना, प्लस नहीं, नहीं, -15 सेंटीमीटर। एक बार आ गया, हाँ एक बार क्या लेंगे, फिर से लेंगे मैग्निफिकेशन फॉर कौन सा ऑब्जेक्ट, फॉर कौन सा इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज के लिए क्या ले लेंगे, यम का वैल्यू -4, तो -v/u = -4, तो माइनस से माइनस कट गया, v बराबर कैसा आ गया, 4। फ्रॉम कौन सा, मिरर फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, 4u और +1/u = -1/20। कैसा आ जाएगा, u बराबर -100 और बटा 4। नहीं आ गया। इस स्थिति में कैसा होगा,
वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और इस स्थिति में कैसा काला है। चलिए लिख लीजिए, लिखिए, कोई दिक्कत? यहां पर कुछ भी बोल देता 4 टाइम्स रियल इमेज, तो रियल इमेज कहता था कौन सा, इधर वाला बात केवल लिखते, और जब वर्चुअल इमेज कहता था केवल यहां कुछ नहीं बोला था, हम दोनों ले लेंगे स्थिति। साइड ऑफ इमेज दिया तो ये माइनस समझेगा। हाँ साइड ऑफ इमेज दिया हुआ तो ये माइनस समझेगा, हाइट नहीं होगा। नहीं, यहां पर साइज बोल रहा है 4 टाइम, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, साइज बोले हाइट बोले क्या दिक्कत है? हाइट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए साइज और हाइट से लेना देना, क्वेश्चन को कहने से कुछ पता चलना चाहिए बाबू। जैसे वहां पर क्या बोल रहा था, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। साइड बोला तो लॉन्गिट्यूडनल लगाते हैं। हाँ क्यों लगाएंगे लॉन्गिट्यूडनल? फिर उसमें साइज बोलता तो ये भी तो बताता कि पहला पॉइंट पोल से क्या दूरी है। पिछला क्वेश्चन में बता रहा था, पिछला क्वेश्चन में बता रहा था ना कि इमेज का जो नियरेस्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट का जो नियरेस्ट पॉइंट है वो पोल से इतना दूरी पर है। यहाँ पर कुछ बता ही नहीं रहा, तो कैसे बनाएंगे? ना साइज दिया है ना कुछ दिया है, तो कैसे बनाएंगे? बात समझे? लॉन्गिट्यूडनल कहेगा ना बाबू तो कुछ ना कुछ दिखेगा उसका प्रकोप, नहीं बात समझे कि यहाँ लॉन्गिट्यूडनल है। पहले ही बोल दिया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा बोला नियरर पॉइंट, यहाँ पर नियरर फार्दर का कोई बात ही नहीं बोल रहा है। कैसे हम समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहा है? और हम मैग्निफिकेशन का मतलब बताए हैं हर हमेशा कि वो हमेशा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ही है। जब कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या समझेंगे? ट्रांसवर्स वाला बात समझेंगे। बात समझे?